दोस्तों, दुनिया में समय समय पर महान व्यक्ति जन्म लेते रहे हैं। उनमें से एक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वह गौतम भी कहलाए। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनके माता का निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी, जो सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन की दूसरी रानी थी। बुद्ध के जन्म समारोह के दौरान साधु असित ने अपने भविष्यवाणी से बताया कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के जन्म के 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी विद्वानों ने एक ही भविष्यवाणी की, बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका पता सिद्धार्थ के आरंभिक जीवन के अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़सवार में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका समझकर घोड़े को वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाते थे। खेल में सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हारना और किसी का दुख होना उसे देखा नहीं जाता था। दोस्तों, आप सभी ने सिद्धार्थ और हंस की कहानी तो सुना ही होगा। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उनके प्राणों की रक्षा की। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद के साथ साथ राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान और रथ हाँकने में सिद्धार्थ की बराबरी कोई नहीं कर पाता था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हो गया। सिद्धार्थ पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद भी उनका मन वैराग्य में चला और सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध किया। 3 ऋतुओं के लायक 3 समुद्र महल बनवा दिए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी सिद्धार्थ के सेवा में रख दिए गए, पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्होंने सड़क पर एक बूढ़ा आदमी को देखा। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह बूढ़ा सड़क पर चल रहा था। और फिर जब दूसरी बार सिद्धार्थ जब बगीचे की सैर पर निकला तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उस रोगी का सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। रोगी दूसरे के सहारे बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। और जब सिद्धार्थ थोड़ा आगे गया तो सिद्धार्थ को एक अर्थी दिखाई दी। अर्थी को 4 आदमी उठा कर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था तो कोई छाती पीट रहा था। इन दृश्य को देखकर सिद्धार्थ का मन बहुत विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, धिक्कार है ऐसे जीवन पर, जो एक न एक दिन नष्ट हो ही जाती है। और जब चौथी बार सिद्धार्थ बगीचे के सैर पर गया तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। जो सन्यासी संसार की सारी भावनाओं और
कामनाओं से मुक्त होकर बहुत खुश था। सिद्धार्थ इन सब चीजों को देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया और वह राज्य का मोह माया छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। और अगर आप रहस्यमयी घटनाओं का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।